भगवान शिव की तीसरी आंख और उससे जुड़ी कुछ कथाएं। ये तो आप लोग जानते ही हैं, भगवान शिव ही ऐसे इष्ट देव हैं जिनके 3 नेत्र हैं। क्या आप जानते हैं ये तीसरा नेत्र कब कब खुला और इसके खुलने से क्या हुआ? चलिए जानते हैं। भगवान शिव की तीसरी आंख के संदर्भ में कई सारी कथाओं का वर्णन किया गया है। ऐसी ही एक कहानी है कामदेव की। एक बार दक्ष प्रजापति ने भव्य हवन का आयोजन किया और हवन में माता सती और भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किया, लेकिन माता सती फिर भी वहां पहुंच गईं। लेकिन वहां पर भगवान शिव के साथ हुए अपमान को माता सती सहन नहीं कर सकी और उन्होंने आत्मदेह कर लिया। इस घटना के चलते भोलेनाथ इतने टूट गए कि वे वर्षों तक घोर तपस्या करते रहे। कहा जाता है कि समय के साथ माता सती का हिमाचल की पुत्री के रूप में फिर से जन्म हुआ, लेकिन भगवान शिव अपने ध्यान में इतना लीन थे कि उन्हें किसी बात का एहसास नहीं था। सभी देवता चाहते थे कि जल्द से जल्द माता पार्वती का शिव के साथ मिलन हो जाए, लेकिन उनके सभी प्रयास विफल साबित हुए। फिर अंत में उन्होंने स्वयं भगवान कामदेव की मदद के लिए बुलाया। कामदेव ने अलग अलग तरीके से भगवान शिव का ध्यान तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वे विफल रहे। इसके बाद कामदेव ने एक आम के पेड़ के पीछे से पुष्प बाण चलाया, जो सीधे शिव के हृदय में जाकर लगा और उनका ध्यान भंग हो गया। अपने ध्यान के भंग होने से महादेव इतने क्रोधित हो गए कि उन्होंने अपने तीसरे नेत्र से कामदेव को भस्म कर दिया। अब देवताओं को इस बात की संतुष्टि थी कि भोलेनाथ का ध्यान भंग हो गया, लेकिन इस बात का दुख था कि कामदेव को अपनी जिंदगी का बलिदान देना पड़ा। अब कामदेव की पत्नी ने शिव से गुहार लगाई कि उनके पति को पुनः जीवित कर दें। तब भगवान शिव ने कहा, द्वापर युग में कामदेव भगवान कृष्ण के रूप में फिर से जन्म लेंगे। एक अन्य कथा के अनुसार जब भगवान शिव अपने ध्यान में मग्न थे, तब माता पार्वती ने अपनी दोनों हथेलियों से उनकी आंखों को ढक दिया। इसके चलते पूरी दुनिया में अंधेरा छा गया था। कहा जाता है कि उस समय भगवान महादेव ने अपनी तीसरी आंख से इतना प्रकाश प्रज्वलित किया कि पूरी धरती जलने लगी। तब माता पार्वती ने तुरंत अपनी हथेली हटा ली और सब सामान्य हो गया। इस कथा से पता चलता है कि भगवान शिव की एक आंख सूर्य के समान है तो दूसरी आंख चंद्रमा के समान। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब।